नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। 2 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। तीसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक रायबरेली और अमेठी से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रही है। एक तरफ अब जिस तरीके से रायबरेली सीट से खबरें सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने की कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी थी, तो अब प्रियंका गांधी ने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने अब कांग्रेस को मुश्किलों में लाकर खड़ा कर दिया है। इन तमाम जो पहलू हैं, इन पर बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रियंका गांधी ने चुनाव के बीच रायबरेली से सुरक्षित सीट यहां से चुनाव लड़ने से क्यों इनकार किया। रायबरेली एकमात्र ऐसी सीट है जहां से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी और अब उनकी मां, जो कि मौजूदा सांसद थी, अब वो कहीं ना कहीं राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं। इसी वजह से प्रियंका गांधी के नाम को लेकर चर्चा तेज है। फिलहाल हमारे साथ अबरार हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने की रायबरेली से तैयारी कर रही थी कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगी। ऐसे में क्या इसके मायने हो सकते हैं और क्या नतीजे वो आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की जहां तक बात है, तो रायबरेली सीट भले ही कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद हमेशा से रही है, वहां पर लगातार उनका जो संगठन है वो मजबूत रहा है। लेकिन अब देखिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार जो गढ़ कहे जाते हैं, चाहे वो सपा के गढ़ हों या फिर कांग्रेस के गढ़ हो, वहाँ पर उन्होंने सेंधमारी कर दी है। रामपुर सीट पर किस तरीके से भाजपा के सांसद बन जाते हैं और फिर अब अमेठी सीट भी उनके हाथों से चली जाती है। रायबरेली सीट की बारी है, तो प्रियंका गांधी अगर मना कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कहीं ना कहीं इनपुट्स होंगे। मुझे लगता है कि रायबरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी कड़ी मेहनत कर रही है और लगातार कुछ महीनों से ये भी देखा जा रहा है कि उस सीट पर जिस तरीके से भाजपा सक्रिय हो गई है, बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लगातार कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो खबरें निकल करके सामने आ रही थी। और अब ऐसे में अचानक से चुनाव से पहले अगर कांग्रेस का जो चुनावी कमेटी की बात करें, अगर उनका ये फैसला आ जाता है कि प्रियंका गांधी को वहाँ से चुनावी मैदान में उतार दिया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीट उनके पक्ष में चली जाएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या बीते 5 वर्षों में उस सीट पर लगातार सक्रिय रही है, क्या वहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता थे उनके साथ वो संपर्क साध रहे थे, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये एक बड़ी कमी रही है और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि लगभग कई ऐसी सीटें जो उनका गढ़ मानी जाती थी, वहाँ से उनका खात्मा होता चला जा रहा है। और यही चीज़ सपा के साथ भी हुआ है कई सीटों पर। अब प्रियंका गांधी का मना करना, प्रियंका गांधी का इनकार करना, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी किस स्तर तक चुनाव की तैयारी कर रही थी, खास करके रायबरेली या अमेठी जैसी सीटों पर। तो अब इसको लेकर के देखना ये होगा कि आखिरकार प्रियंका गांधी को नहीं उतारा जा रहा है या फिर वो मना कर रहे हैं, तो उनका विकल्प कौन होगा और किसे वहाँ से टिकट दिया जाएगा। और देने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उस तरीके से मेहनत कर उनकी जीत को पक्का कर पाएगी, क्या कार्यकर्ता उस ढंग से काम कर पाएंगे। क्योंकि चुनाव के समय पर आकर के आप 2-3 हफ्ते या 1 महीने पहले कार्यकर्ताओं को अगर आप ये कहते हैं या इस तरीके का आदेश देते हैं कि वो पूरी तरीके से जान फूंक दे और आपकी जीत के लिए काम करे, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता को इस तरीके से तैयार करना पड़ता है। हमेशा चुनाव से कई महीने पहले, 1 वर्ष 1.5 वर्ष पहले से तैयारी करनी पड़ती है, तभी जा करके वो सीट आपके पक्ष में बन पाती है। और इसमें कांग्रेस पार्टी कई हद तक विफल रही है और इसका ही नतीजा आप देख रहे हैं कि रायबरेली सीट पर एक बड़ी सीट मानी जाती है, कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी अगर वहाँ से इनकार कर रही हैं, तो आप सोचिए कि इसके कितने बड़े राजनीतिक मायने वो निकाले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमेठी और रायबरेली सीट ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस परिवार गांधी परिवार के कई ऐसे लोग हैं जहां से चुनाव लड़कर और जीतकर संसद का रुख कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा अमेठी से, उसके बाद से अब कांग्रेस का ये हाल है कि अमेठी में अभी तक तीसरे चरण की जब चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है या सभी पार्टियों ने शुरू कर दी हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इन सीटों पर अपने
उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। लेकिन एक बड़ा सवाल रहेगा मेरा दिनेश से कि जिस तरीके से जो है प्रियंका गांधी ने जो है चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी अबरार ने बताया कि बीजेपी वहां पे लगातार कार्यकर्ता जो हैं वो वहां पे मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हार के डर से प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर रही हैं? देखिए, जहाँ तक रायबरेली सीट का सवाल है तो प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने की तैयारियां यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, उनको सक्रिय भूमिका में राजनीति में आना चाहिए, मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्य धारा की राजनीति में अब आने का उनके लिए एक अच्छा वक्त आ चुका है। ऐसे में रायबरेली सीट जो एक सेफ सीट मानी जाती रही है, सोनिया गांधी लगातार चुनाव लड़ती रही हैं और जीतती रही हैं, गांधी परिवार के गढ़ के रूप में रायबरेली सीट को माना जाता रहा है सिराज, और इसी कारण से अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो हॉट सीट जो रायबरेली बनी हुई है वहां पर संशय का माहौल दोनों पार्टियों में है, चाहे कांग्रेस की बात कर ले चाहे बीजेपी की बात कर ले। लेकिन संकोच की बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एकमात्र ऐसी सीट रायबरेली जहां से कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी, वहां से अभी तक चुनावी प्रत्याशी का ऐलान करने में इतनी देरी क्यों हो रही है, जो कि सबसे सुरक्षित गांधी परिवार की सीट मानी जाती रही है, कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती रही है। और सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार क्या कांग्रेस पार्टी को अब अमेठी की जगह अब रायबरेली से भी जीत का हार का डर सता रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि इस बार 70 से अधिक सीटें हम जीतने का काम करेंगे, तो वाकई में ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल, विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन इस वक्त जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो कांग्रेस की बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर बीजेपी लगातार बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं एकाएक जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी जो गढ़ हैं, खासतौर पर अमेठी, रायबरेली और तमाम जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जहां से कांग्रेस पार्टी एक वक्त पर लगातार जीतते आई थी, लेकिन अब वो सीटें धीरे धीरे हारते हुए नजर आ रही, और कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव में जिस तरीके से अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से लगातार राहुल के नाम को लेकर भी कांग्रेस असमंजस की स्थिति में देखी जा रही थी। लेकिन फिलहाल हमारा अगला सवाल रहेगा अक्षय से कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम को लेकर तमाम जो कांग्रेस की कमेटी है वो कहीं ना कहीं चर्चा कर रही है, लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने से इनकार करना रायबरेली सीट से अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आप विपक्ष की एक बड़ी पार्टी हैं और उसके बावजूद भी आप जो है कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस की वो कौन से कमजोरियाँ हैं और कौन से वो पहलू हैं जिसकी बदौलत अब जो है कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जो है पीछे हटते हुए नजर आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों में सबसे ज़्यादा सांसद वर्तमान में कांग्रेस की ही हैं। और आपने जिक्र भी किया इस बात का तमाम दर्शकों के सामने कि रायबरेली ही महज 2019 के आम चुनावों में वो सीट थी जहां कांग्रेस का जो पंजा था वो बीजेपी के कमल पर भारी पड़ा था। आपने उस सीट से लड़ने से भी इनकार किया, प्रियंका गांधी का आपने जिक्र किया यहाँ पर, जबकि आप यहाँ पर देखिए कांग्रेस का जो यहाँ एक प्लान है या कहीं कि कांग्रेस की जो यहाँ पर रणनीति है वो स्पष्ट नहीं है। आप अगर गौर करेंगे राहुल गांधी के पूरे चुनावी कैंपेन पर, तो उत्तर भारत में चुनावी कैंपेन, चुनावी रैलियाँ, जनसभाएं राहुल ने कितनी की, कितनी चुनावी रैलियाँ, जनसभाएं राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में की, कितनी बिहार में की है, कितनी हरियाणा में की है, कितनी पंजाब में की है यहाँ पर, जबकि दक्षिण भारत में वो लगातार जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत से यहाँ वोट बैंक नहीं मिलेगा या वहाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर सीटों का आंकलन करेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, केवल इन दो राज्यों में 120 लोकसभा सीटें आती हैं और दक्षिण भारत के कई राज्य, देखिए मुख्य रूप से 6 राज्य दक्षिण भारत के कहे जाते हैं जिनमें 130 लगभग लोकसभा सीटें आती हैं, और वहीं आप उत्तर भारत में आएंगे तो महज 2 राज्य वो सारा पूरा दक्षिण भारत समेट देंगे। तो कुल मिलाकर के जैसी सक्रियता राहुल गांधी ने वहां दिखाई, कांग्रेस आला कमान ने जैसी सक्रियता दक्षिण भारत में दिखाई, वो चीज़, वो सक्रियता कांग्रेस आला कमान की उत्तर भारत में देखने को नहीं मिली। आप देखिए यहाँ पर राहुल गांधी, अमेठी से राहुल गांधी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2014 में अमेठी में ही राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया था। उसके बावजूद 2014 के आम चुनावों के बावजूद स्मृति ईरानी हार के बावजूद अमेठी में काफ़ी सक्रिय रही थी, जो कहीं ना कहीं हार की कारण उन्हें लगी, जो हार के जो तमाम पहलू उन पर उन्होंने काम किया और 2019 में जीत दर्ज की। अब राहुल गांधी 2019 में हारने के बाद अमेठी में सक्रिय नहीं रहे, लेकिन अगर वहीं पर स्मृति ईरानी की सक्रियता देखेंगे, जीतने के बाद भी आमतौर पर कहा जाता है भारतीय राजनीति में कि जीतने के बाद आपका नेता आपके क्षेत्र में दिखेगा नहीं, वहीं स्मृति ईरानी की यहाँ अमेठी में जो सक्रियता थी वो राहुल गांधी से ज्यादा रही है 2019 के बाद भी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का रवैया ही उत्तर भारत को लेकर ठीक नहीं रहा, उसमें तमाम राज्य आते हैं। फिर ऐसे में अब
अखिलेश यादव से 11 सीटें मिलने पर कांग्रेस आलाकमान ने आपत्ति जताई थी। जब 11 सीटों की एक पहली सूची आई थी कि 11 पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप यहां एक सीट के तो आपकी जीत के यहां पर लाले पड़ रहे हैं और बात करते हैं आप 17, 18, 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की, तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का खुद से ही रवैया ठीक नहीं रहा है। तो यहां पर चुनावों में प्रदर्शन भी निश्चित तौर पर बेहद ही निराशाजनक देखने को मिल सकता है। बेहद ही निराशाजनक देखने को जो चुनाव का परिणाम है वो मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब आप जो है देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने का दावा करते हैं, तो ऐसे में आप उत्तर भारत को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? और जो तमाम आपके गढ़ थी उसको धीरे धीरे खोना, ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़े जो है खतरे के संकेत हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम को लेकर के कांग्रेस पार्टी असमंजस की स्थिति में दिख रही है, ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो रही थी, बात यह भी हो रही थी कि कहीं ना कहीं जो गांधी परिवार से अलग जो प्रत्याशी हैं उनको मौका दिया जाए। लेकिन जब सर्वे किया गया उसमें जो लोग थे वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि गांधी परिवार से ही जो प्रत्याशी है वो यहाँ अमेठी और रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, तभी कांग्रेस को फायदा नजर आएगा। लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम को लेकर के अब जो कांग्रेस में स्थिति है, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस कुछ बड़ा ऐलान करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।